जय हिंद। तो कल जिसकी हमने बात की थी वो था एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने क्या बात की थी कि ग्लैंड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन जिसके पास अपनी खुद की डक्ट हो, जैसे लक्रीमल है, सलाइवा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जिसके पास डक्टलेस हो यानी डक्ट ना हो, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रेट करे और जिसके सिक्रेशंस को हम हार्मोन्स बोलें, उसे क्या बोलेंगे हम, एंडोक्राइन। और हमने क्या बात की थी कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार मेंटेन करने में अपना पार्शियल रोल निभाती हैं, साथ में एएनएस भी होता है, दोनों मिलकर इंटरनल होम्योस्टेटिक्स एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात की थी, हमने जाना था कि एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, पीनल ग्लैंड, पी की तरह, है ना। थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन से अटैच होती है। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस। थायराइड के जस्ट पीछे पैराथायराइड। थायराइड के अंदर 2 लोब, पैराथायराइड के अंदर 4 लोब। थाइमस क्या होती है, डब्ल्यूबीसी को एंटीजन स्पेसिफिक बनाती है, मैच्योर करती है और टी सेल सिक्रेट करती है। इसके अलावा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या है, हेट्रोक्राइन है, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से अपने सिक्रेशंस को करती है रिलीज़। ठीक है, फिर हमने जाना था कौन कौन सी होती है एंडोक्राइन, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक आइसोलेट, ओवेरीज इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल। और सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस रखने वाली ग्लैंड, थाइमस, हार्ट, स्टमक, एडिपोज टिश्यूज, किडनी। यहाँ तक हमने इनकी बात कर ली थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद देखा था कि बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेगुलेट करने के लिए हार्मोन कौन सा है, T3 एंड T4। ब्लड वॉल्यूम के लिए एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन जैसे वेसोप्रेसिन। एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस के लिए एड्रिनल और ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से, जो कहाँ होती है, सिचुएटेड किडनी के जस्ट ऊपर, सुपीरियरली ऑन किडनी। कैल्शियम बैलेंस के लिए 2 होते हैं, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्सिटोनिन और विटामिन डी प्लस पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों बराबर में काम करते हैं और कैल्शियम बैलेंस को बरकरार रखते हैं, है ना। एक तरफ कैल्सिटोनिन इक्वल टू विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है, कैल्सिटोनिन का काम है बोन का कैल्सिफिकेशन करना, जबकि विटामिन डी और पैराथायरॉयड का क्या काम था कि ये स्टमक और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी, किसका, कैल्शियम का, और किडनी पे भी ये काम करेगी ताकि रीअब्जॉर्प्शन बढ़े। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज के लिए इंसुलिन डिक्रीज़ करता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, बाकी सब के सब इसको इंक्रीज़ करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, एक अपन सब डिवाइड करें, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा अगर हम बोलें कि ग्लैंड कितने टाइप की होती है, तो एक तो आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 बताई। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ग्लैंड्स को 3 पार्ट में वो डिवाइड किया जाता है। वो कौन से हैं, मीरोक्राइन, मीरोक्राइन, और दूसरी कौन सी, एपोक्राइन, एपोक्राइन, और थर्ड वन होलोक्राइन। इन 3 टाइप से भी हम डिवाइड करते हैं किसको, ग्लैंड्स को। ठीक है, जब आप बात करेंगे मीरोक्राइन की, तो मीरोक्राइन में कौन सी आएंगी, जिसका कोई भी पार्ट, जिसकी सेल का कोई भी पार्ट सीक्रेशन के बाद डिस्ट्रॉय ना हो, लोस्ट ना हो, उसको आप क्या बोलेंगे, मीरोक्राइन। जैसे सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड, ये अपने सीक्रेशन के बाद बनी रहती हैं, डिग्रेड नहीं होती हैं। जब आप बोलेंगे एपोक्राइन, तो एपोक्राइन के अंदर कौन सी, एपिकल पार्ट, यानी टॉप मोस्ट पार्ट, ये कोई सेल है, इसका टॉप मोस्ट पार्ट है, वो सीक्रेशन के बाद डिग्रेड हो जाए या लोस्ट हो जाए, इसको आप क्या बोलेंगे, एपोक्राइन। एग्जाम्पल क्या है इसका, मेमरी ग्लैंड, है ना, जो ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है वो वाला मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तीसरी कौन सी थी, होलोक्राइन, होलो यानी पूरा का पूरा, जिसका सीक्रेशन के बाद पूरी की पूरी सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, होलोक्राइन।
एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, सेबेशियस ग्लैंड। कौन सी, सेबेशियस ग्लैंड, जो अपने सीक्रेशन के बाद खुद ही पूरी की पूरी सेल है ख़त्म हो जाती है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं अब किसकी, पीनल ग्लैंड की, है ना। पीनल ग्लैंड, तो देखो एक तो आपको ये बताया कि पीनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होगी, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल से ये होगी अटैच। कितनी होगी, 10 mm लॉन्ग, यानी 10 मिलीमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, लंबाई होगी। पीनल ग्लैंड को अपन और किस नाम से जानते हैं, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस सेरिब्री, क्योंकि ये ब्रेन के सेरिब्रल पार्ट के पास होगी, सेरिब्रम पार्ट के पास, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस सेरिब्री। और क्या बोलते हैं इसको, कोनेरियम, कोनेरियम। तो पीनल ग्लैंड के दो अलग नाम कौन से हो गए, एपीफाइसिस सेरिब्री और दूसरा कोनेरियम। ये भी किसके नाम है, पीनल ग्लैंड के। इसके अलावा कैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर। क्या सिक्रेट करती है ये, मेलाटोनिन। सिक्रेट क्या करेगी, मेलाटोनिन। इसका सिक्रेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डे लाइट एंड डार्कनेस, यानी रात और दिन, जो 24 आवर का जो टाइम है पूरा, उसके ऊपर इसका सिक्रेशन कंट्रोल होता है। क्या रेगुलेट करती है, सिरकाडियन रिदम। सिरकाडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करती है, रेगुलेट करती है ह्यूमन बॉडी के। और क्या करती है, इनिबिट सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, जो सेक्सुअल हार्मोन्स है उसके सिक्रेशन को करती है इनिबिट, बिफोर प्यूबर्टी, यानी यंग होने से पहले उसके सिक्रेशन क्या करेगी, रेगुलेट। क्या बात हो गई, पीनल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होगी, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एपीफाइसिस सेरिब्री। और इसका दूसरा नाम क्या है, कोनेरियम। कैसे रंग की होती है, रेडिश ब्राउन। क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे छोटी। और क्या सिक्रेट करती है, मेलाटोनिन। और सिक्रेशन किससे कंट्रोल होता है, डे लाइट और डार्कनेस से सिक्रेशन कंट्रोल होता है। क्या रेगुलेट करती है, सिरकाडियन रिदम, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक। इनिबिट सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन बिफोर प्यूबर्टी, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसका भी क्या करेगी, ये इनिबिट रखेगी। किसकी वजह से, जो सेक्सुअल हार्मोन है उनको इनिबिट रख के, किससे पहले, प्यूबर्टी यानी यंग होने से पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन अगली नेक्स्ट पर, जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं अपन, मास्टर ग्लैंड। जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको क्या बोले अपन, मास्टर ग्लैंड। देखो पी से पिट्यूटरी और पी से पी यानी मटर, उसके साइज की जो ग्लैंड है उसको क्या बोलेंगे अपन, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनल को नहीं लेना है, पीनल नहीं, पिट्यूटरी, है ना। पी की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, है ना। और क्यों बोलता है हाइपोफाइसिस, क्योंकि ये कहाँ होती है, स्फेनॉइड बोन के जस्ट, स्फेनॉइड बोन के अंदर, कहाँ पे, जो जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे है ना। हाइपोफाइसिस में फोसा, ये हाइपोफाइसियल जो फोसा लोकेशन है स्फेनॉइड बोन की, इसमें जो फोसा वर्ड है उसका मतलब है कैविटी या गुफा, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफेशियल फोसा। और उस एरिया के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। ठीक है, साइज ऑफ ग्लैंड कैसा होगा, पी की तरह। वेट कितना, 500 mg। ब्लड सप्लाई कैसी होगी, जब आप बात करेंगे एंटीरियर लोब की, तो इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या होगी, ब्लड की सप्लाई होगी कैपिलरी ब्लड के थ्रू, है ना। कैपिलरी ब्लड के थ्रू होगी, कहाँ से, जो हाइपोथैलेमस में लेके जा रही है आर्टरी, उसी आर्टरी के जो छोटी छोटी कैपिलरी होंगी वो कहाँ लेके आएंगी, इसको एंटीरियर लोब के अंदर लेके आएंगी। जबकि डायरेक्टली पोस्टीरियर लोब के अंदर सीधी सप्लाई होती है ब्लड की। और जो वेनस ड्रेनेज यानी वेनस जो वेसल्स है, वेन है, उनके अंदर डायरेक्टली ये दोनों के दोनों लोग अपने सीक्रेशन को सीक्रेट करते हैं, कहाँ पर, लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर के अंदर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाइपोफाइसियल फोसा में लोकेटेड है।
हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे स्फेनोइड बोन है, उसकी लोकेशन है हाइपोफेशियल फोसा, वहाँ होती है ये। ग्लैंड का साइज कैसा होता है, पी की तरह, है ना, पी की तरह। वेट 500 mg। ब्लड सप्लाई बता दिया आपको। और क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। 3 पार्ट कौन से हैं इसके, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, देखो ये बनाई आपने एक पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को बीच से किया आधा, आगे वाले फ्रंट को बोला एंटीरियर और पीछे वाले को बोला पोस्टीरियर, है ना। आगे से एंटीरियर और पीछे से पोस्टीरियर, और बीच वाले को क्या बोला, इंटरमीडिएट। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन से नाम जानते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कौन से जानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। जबकि जो बीच का हिस्सा ये क्या है, फंक्शनलेस। तो क्वेश्चन यदि आए कि पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू कितने लोब, तो आप बोलेंगे 3 लोब। कौन से, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। और अगर पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टिवली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी लोब्स, मतलब कितने लोब हैं जो एक्टिवली डिवाइडेड है, तो आप 2 एक्टिव पार्ट हैं इसके, कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, है ना। क्योंकि ये दो ही हैं जो वर्किंग के अंदर है। तो एक्टिव कितने डिवाइड हो गए एक्टिवली, 2 पार्ट में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी जो हिस्सा है इसका, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी को आप क्या बोलेंगे, स्पेशली मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी। मास्टर ऑफ मास्टर कौन सी, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी का कौन सा हिस्सा है जो मास्टर ग्लैंड वाला है, वो है एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी खुद सब डिवाइडेड है कितने पार्ट्स के अंदर, 3 के अंदर। कौन कौन से, ए बी सी, ए बी सी, एसिडोफिलिक सेल्स, बेसोफिलिक सेल्स एंड क्रोमोफोब सेल्स। एसिडोफिलिक सेल्स ये डाई अपन डाई से जब टेस्ट करते हैं तो उसके हिसाब से डिनोट करते हैं कि एसिड है कि बेसिक है, क्रोमोफोब है, जो भी है। तो 3 पार्ट कौन से हो गए, ए बी सी। ए बी सी, एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक एंड क्रोमोफोब। एसिडोफिलिक के अंदर क्या होगा, रिलीज होंगे हार्मोन। कौन सा रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफिन, है ना। कौन सा, सोमेटोट्रोफिन। और ये क्या करेगा, ये ग्रोथ कराएगा हर बॉडी के पार्ट को, किसके अलावा, ब्रेन और आइज़ के अलावा। क्या करेगा ये, ग्रोथ करवाएगा बॉडी के पार्ट्स को, सभी ऑर्गन्स को, किसके अलावा, ब्रेन और आइज़ के अलावा। दूसरा क्या सीक्रेट करेगा ये, प्रोलैक्टिन, जो रेगुलेट करेगा लैक्टेशन को मदर के अंदर। एक कॉमन बात है कि मदर के अंदर ही लैक्टेशन को रेगुलेट करना है ना। ये किसका हिस्सा है, एसिडोफिलिक सेल्स का। एसिडोफिलिक सेल्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफिन क्या करता है, ग्रोथ कराता है ऑर्गन्स की, किसके अलावा, ब्रेन आइज के अलावा। प्रोलैक्टिन क्या करता है, लैक्टेशन को रेगुलेट। इसके बाद है बेसोफिलिक सेल्स, जो बेसिक सेल्स है वो क्या रिलीज करती है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगी। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। सीक्रेशन कौन कंट्रोल करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH, है ना। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, TRH, हाइपोथैलेमस से। किसके सिंथेसिस में रेगुलेट करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे, T3 एंड T4। T3 मतलब ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, और T4 मतलब टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। ये T3 और T4 का पूरा नाम है ना। तो इसको कौन रेगुलेट करेगी, बेसोफिलिक सेल्स। इसके बाद गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन जो सेक्सुअल हार्मोन है वो कौन से, FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, इसके सीक्रेशन को किसको बढ़ाएंगे, टेस्टोस्टेरोन। और फॉलिकुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ओवम के लिए जो हार्मोन्स चाहिए, कौन से, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, कौन से हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन, है ना। जिसका रेगुलेशन कौन करेगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन, है ना। सॉरी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन। ये दोनों के दोनों को सीक्रेशन को किसको स्टिमुलेट करेंगे, गोनाडोट्रोफिन के, है ना। और गोनाडोट्रोफिन का क्या काम करेगा, FSH और LH जो
टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवेरिज से एस्ट्रोजन के जो स्टिमुलेशन है, सिक्रेशन है, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि TRH यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। जबकि हाइपोथैलेमस जो TRH निकलेगा वो कहाँ लेके जाएगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कहाँ जाएगी? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और T3 और T4 की क्या होगा? सिक्रेशन। तो अगर क्वेश्चन आए कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कौन सिक्रेट करवाता है, तो जवाब आएगा हाइपोथैलेमस। पूछा जाए कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज कराता है, तो जवाब आएगा पिट्यूटरी। और यदि पूछा जाए कि T3 एंड T4 के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आप जवाब देंगे थायराइड ग्लैंड, है ना। यही क्वेश्चन गण में गड़बड़ होती है ऐसे ही, है ना। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस कहाँ पे काम करेगा? पिट्यूटरी के अंदर। वो कौन से? FSH और LH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों के दोनों कहाँ पे? पिट्यूटरी के अंदर। और ये FSH और LH कहाँ पे जाके काम करेंगे? टेस्टिस एंड ओवरीज के ऊपर काम करेंगे, जहाँ से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक थर्ड सेल और है इसके अंदर, जिसको क्या बोलेंगे? एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक, और थर्ड कौन सी है? क्रोमोफोब सेल्स। क्रोमोफोब सेल्स क्या करती हैं? रिलीज एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, है ना। और इसका सिक्रेशन कौन कंट्रोल करेगा? कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। फिर क्या होगा एक्शन में? स्टेरॉइड की सिंथेसिस करवाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। मतलब पहले कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन किसने रिलीज करवाया? हाइपोथैलेमस ने। किस पे काम किया? पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। पिट्यूटरी ने इसके ऊपर काम किया, पिट्यूटरी के ऊपर काम किया। अब ये ACTH कहाँ पे काम करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो क्या रिलीज करवाती है? स्टेरॉइड्स, है ना, स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये किसका काम है? क्रोमोफोब सेल्स का। तो जब पूछा जाए, अगर क्वेश्चंस ये बने कि एसिडोफिलिक क्या रिलीज करेंगी, तो आप जवाब देंगे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। बेसोफिलिक क्या करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। और क्रोमोफोब ACTH को सिक्रेट करती है। इनका रेगुलेशन करने वाली जो है हार्मोन्स हैं, जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, या गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग या इनिबिटरी हार्मोन है, या फिर कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये कौन सिक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके बाद अपन आगे जाएंगे किसके ऊपर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या आती है? फॉर्म फ्रॉम नर्वस टिश्यूज एंड कंसिस्ट नर्वस सेल्स। पिट्यूटिसाइड्स ये ग्लेलियल सेल्स है, जो नर्व सेल्स होती हैं उससे बनी हुई हैं। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। जबकि एंटीरियर को क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो इंटरमीडिएट होगी वो फंक्शनलेस होती है। सीक्रेट ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? इंक्रीज फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो, जब भी किसी कोई फीटस होगा, एक मदर है, उसके फीटस है ना, तो इसके ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होंगे। जब 9 मंथ मतलब पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा बर्थिंग का, उस वक्त में ऑक्सीटोसिन सबसे हाईली लेवल पर रिलीज होगा और इन्हीं रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगा, जिससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये जो फीटस है ये बाहर आएगा, है ना। इसके बाद जब ये फीटस बाहर आ गया तो मदर है, उसके ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स है, उसके ऊपर भी ऑक्सीटोसिन काम करेगा और वो क्या करवाएगा? मिल्क का प्रोडक्शन। मतलब जो छोटा बच्चा है उसके लिए मिल्क प्रोवाइड करने का काम भी कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन। इसके बाद दूसरा वैसोप्रेसिन, इसको क्या बोलते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। कहाँ पे? डिजिटल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट रहेगी।
ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर बरकरार रहेगा। ये किसका काम है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। और देखो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, अगर आप बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन तो इसको कौन रिलीज करवाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, एंटीरियर वाला पार्ट उसमें भी। लेकिन जब आप बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन, ये भी कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस रिलीज। ठीक है। इसके अलावा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और इसको कौन रिलीज कराएगा? हाइपोथैलेमस। उसके अलावा कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये भी कौन है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन, ये भी कौन रिलीज करवाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है। एक होता है पैराथायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, ये भी कौन है? हाइपोथैलेमस। पैराथायरॉयड रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन, ये भी कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। इसका एग्जांपल क्या है? डोपामीन, है ना। तो ये सब के सब किसके हैं? जो कंट्रोल कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कि सबको रेगुलेट कर रही है ना। और ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, इनिबिटरी हार्मोन है, ये सब कहाँ पे काम करते हैं? पिट्यूटरी के ऊपर, है ना, पी साइज वाली पिट्यूटरी के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड। ठीक है। और उसमें भी कौन सा हिस्सा? एंटीरियर वाला। आगे देखो, ये पीनल ग्लैंड बता दिए। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होगी? ये होगी लैरिंक्स और ट्रैकिया के पास। ये थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ क्या होगा? लैरिंक्स, और ये ट्रैकिया का पार्ट है, इसके पास में सिचुएटेड, इनके सामने सिचुएटेड। इसमें दो लोब है, राइट एंड लेफ्ट लोब। दोनों किससे जुड़े हुए हैं आपस में? इस्थमस, नैरो इस्थमस के द्वारा दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं। शेप आपको दिख रही है, कैसी शेप है? बटरफ्लाई की जैसी, तितली की जैसी इसकी शेप है ना। इसी थायराइड के जस्ट पीछे क्या होगी? पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी जस्ट पीछे। थायराइड ग्लैंड के पास कितने लोब है? 2, जबकि पैराथायरॉयड के पास कितने हैं? 4। देखो, थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन नेक एंड इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। कहाँ से कहाँ तक होती है? 5, 6, 7 सर्वाइकल, जो अपनी रिप है, रिप के अंदर पहले सर्वाइकल, है ना, उसके बाद थोरेसिक्स, ये नंबर आगे जाते जाते हैं। तो सर्वाइकल साइड से 5, 6, 7 नंबर से स्टार्ट होके 5, 6, 7 से थोरेसिक की 1 नंबर की वर्टिब्रा तक जाती है, यानी C5 to T1 लेवल तक होती है। कितना वेट होता है इसका? 25 ग्राम। बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, जिसके पास 2 लोब है, जिससे किससे जुड़े हुए हैं? नैरो स्टेमस से जुड़े हुए हैं, है ना। रफली कौन शेप्ड होती है ये? और 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? विद। 53 बोल सकते हैं आप इसको। लेंथ कितनी? 5 सेंटीमीटर, और विद कितनी? 3 सेंटीमीटर। 2 lobes आर प्रेजेंट, वन ऑफ ईच साइड ऑफ थायराइड कार्टिलेज। और ये किसके, इसके अंदर किस किस से बनी, मिलकर बनी होती है? थायराइड फोलिकुलर सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स एंड पैराफोलिकुलर सी सेल्स का सीक्रेशंस। ये पैराफोलिकुलर सी का ही पार्ट है। देखो, ये आपने बनाई एक बटरफ्लाई की तरह थायराइड ग्लैंड। इसके पास ये जो स्पेरिकल जो सेल्स होंगी, इसको क्या बोलेंगे अपन? थायराइड फोलिकुलर सेल्स। क्या बोलेंगे? थायराइड फोलिकुलर सेल्स, जो कैसी होती हैं? स्पेरिकल शेप्ड की। क्या सीक्रेट करेंगी? T3 एंड T4, है ना, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन का सीक्रेशन करेंगी, है ना। इसके बीच में, यानी ये जो स्पेरिकल है, इसके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है जगह जगह, इसको आप क्या बोलेंगे? पैराफोलिकुलर सेल्स। और ये क्या सीक्रेट करेंगी? कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन आपको पता है, बताया था, क्या करती है? बोन कैल्सिफिकेशन का काम करती है ना। आगे देखो, फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, कैलोरीजेनेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ BMR, यानी ATP का प्रोडक्शन कराना
और रेगुलेशन करना बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए, यानी नॉर्मल जो रेट है बॉडी के लिए उसको रेगुलेट करना, उसके लिए एनर्जी बनाना, एटीपी प्रोडक्शन करना। ये कौन करती है? T3 एंड T4। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, हार्ट रेट रेगुलेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ये कौन करती है? T3 एंड T4। ठीक है। जबकि कैल्सीटोनिन का क्या काम है? बोन मिनरलाइजेशन, बोन को कैल्शियम की सप्लाई करना। और ये कब काम आती है? हाइपर कैल्शियमिक स्टेट। देखो ये बताया था कि स्टोमक है ना, और ये बनाया आपने एक स्टोमक, ये इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे जो कैल्शियम आया हुआ है इसको यहाँ से उठा के यानी एब्जॉर्ब करवा के ब्लड स्ट्रीम के अंदर कौन लेके आएगा? पैराथायरॉयड एंड विटामिन डी, ये दोनों लेके आएंगे इसको ब्लड के अंदर। इस ब्लड से कहाँ लेके जाएंगे? बोन में। किसको? कैल्शियम को। किसकी वजह से? कैल्सीटोनिन की वजह से, है ना। तो यदि पैराथायरॉयड का लेवल बढ़ गया और विटामिन डी का लेवल बढ़ गया तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगा। उस केस के अंदर क्या करेंगे? इस कैल्शियम को ब्लड से निकाल के बोन के अंदर स्टोर करवाएंगे। वो कौन कराएगा? कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन का काम क्या हो गया? हाइपर कैल्शियमिक स्टेट के अंदर, जहाँ ये ब्लड से कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा? कम। और ऑस्टियोपोरोसिस किस केस में? मीनोपोजल, फीमेल्स के अंदर 45 से 50 में जब जो मंथली साइकिल है जब वो रुकने लगती है, उस केस के अंदर क्या होगा? कैल्शियम लेवल की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। तो उसके अंदर भी किसको काम में लेते हैं अपन? कैल्सीटोनिन को। हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, है ना, उस केस के अंदर भी किसको काम में लेंगे अपन? कैल्सीटोनिन को। वो क्या कराएगा? ब्लड से हड्डियों को कैल्शियम पहुँचवाएगा और मजबूत करेगा। पैगेट डिजीज़, ये बॉन्ड डिसऑर्डर है, उसके अंदर भी किसको काम में लेते हैं अपन? कैल्सीटोनिन को। इसके बाद आगे है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं अपन, कौन सा? कोलिप हार्मोन। कोलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना। ये कहाँ सिचुएटेड होगा? जस्ट पीछे, किसके? थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे का पार्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड, वहाँ होगा। जिसमें कितने लोब होंगे? 4, है ना। इसके अंदर कितने लोब होते हैं? 4, जबकि थायराइड में कितने होते हैं? 2, है ना। 4 लोब्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, 50 ग्राम का ये वेट रखती है। और कहाँ होती है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड के पिछले वाले हिस्से पर क्या सीक्रेट करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन। जिसका काम क्या है? सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रीनल ट्यूब्यूल से बढ़ाना। ये किसका काम है? पैराथायरॉयड का। देखो अभी जो थायराइड के अंदर कैल्सीटोनिन का काम बताया था, जिसके अंदर पैराथायरॉयड और विटामिन डी का काम क्या था? इंटेस्टाइन और स्टमक, है ना। इंटेस्टाइन और स्टमक से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना है और ब्लड के अंदर बढ़ाना है। तो एक नॉर्मल बात है कि जब पैराथायरॉयड की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगी? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगी, है ना। अब बढ़ा रही है तो रीनल ट्यूब्यूल पे काम करके क्या करेगी? एब्जॉर्ब भी करवाएगी, है ना। तो ये किसका काम है? पैराथायरॉयड का। अब पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सीटोनिन ये क्या करते हैं? एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करते हैं, यानी ये तो लेवल बढ़ाती है पैराथायरॉयड तो कैल्शियम का ब्लड में, जबकि कैल्सीटोनिन मिनरलाइजेशन की वजह से यानी बोन का कैल्सिफिकेशन करने की वजह से क्या करती है? लेवल को कम करती है ब्लड के अंदर। तो पैरेलली एक्ट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लोटिंग, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, है ना। और मैं जो जितने कुछ एंजाइम्स है उसके अंदर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबका किसका काम है? पैराथायरॉयड हार्मोन का। इसके बाद अगली ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रिएटिक आइसलेट। देखो इसको अपन ने बोला है पैनक्रिएटिक आइसलेट। पैनक्रियाज अपन ने पहले बात की थी, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, है ना। जब आप बात करेंगे एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन के लिए कौन सी सेल होगी? एक्नी सेल्स। एक्नी सेल्स क्या करेंगी? पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन है उसको स्टमक के अंदर रिलीज करवाएंगी, है ना। एक्सोक्राइन बोलेंगे जिसको पार्ट अपन। जब एंडोक्राइन बात करेंगे तो इसको बोलेंगे आइसलेट सेल्स। ये क्या काम करती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम की तरह। तो जब अपन बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तो यहाँ सिर्फ इसलिए लिखा है पैनक्रिएटिक आइसलेट्स, क्योंकि जब एक्सोक्राइन आ रहा है तो एक्नी है सेल्स है रिस्पॉन्सिबल, और जब एंडोक्राइन है तो आइसलेट सेल्स है ना। इसके बाद इसके बारे में है
कि कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर सेल्स नोन एज पैनक्रेटिक आइसोलेट या आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, कितनी सेल्स, 1 से 2 मिलियन तक, है ना। इसका जो क्लस्टर से ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे अपन, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, और पैनक्रेटिक आइसोलेट इसका कॉमन नेम है ना। कहाँ होती है, लोकेटेड कौन कैविटी ऑफ ड्यूडेनम बिहाइंड स्टोमक इन एब्डोमिनल कैविटी। पेल ग्रे कलर्ड की ग्लैंड है ये डायग्राम इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा कि ये पेल ग्रे कलर की है ना। इसके अंदर एक कॉमन बाइल डक्ट है जो सीक्रेट करवाती है ना। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 तरह की होती हैं सेल्स, कौन कौन सी, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा क्या रिलीज कराती हैं, ग्लूकागोन, बीटा क्या रिलीज कराएंगी, इंसुलिन, और डेल्टा क्या रिलीज करवाएगी, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। और एक इसके अंदर एफ सेल्स भी होती हैं, वो मेजर पार्ट नहीं है, मेन 3 ही, अल्फ़ा बीटा डेल्टा। अल्फ़ा का काम ग्लूकागोन, बीटा का इंसुलिन और डेल्टा का सोमेटोस्टेटिन। जितनी अपनी सेल्स होती हैं, जो भी अपनी बॉडी की सेल्स हैं, उसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर होंगे, है ना। उस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के रिसेप्टर्स के ऊपर कौन काम करेगा, इंसुलिन, और क्या करवाएगा, ब्लड से ग्लूकोज की एंट्री करवाएगा टिश्यू या सेल के अंदर, है ना। एक्टिवेट करेगा उनको, और स्पेशली को क्या बोलते हैं इसको, ग्लूको ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर नंबर 4। जनरली ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स के आउटर पार्ट पे, है ना, जिसके थ्रू ग्लूकोज है जो एंटर करता है किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, देखो इधर ये बता दिया कि पेल ग्रे कलर की है, अल्फ़ा सीक्रेट करती है ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन। क्या काम है इसका, फंक्शन क्या है इंसुलिन का, इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे डिक्रीज कर रही है, ब्लड से ग्लूकोज यानी ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को कहाँ पे पहुँचा रही है, जो भी सेल से टिश्यूज है ऑर्गन है उसके अंदर, उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए, किसके थ्रू, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर 4 के एक्टिवेट करके, जिससे ग्लूकोज की एंट्री होती है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक लॉक है ना, लॉक के अंदर की लगानी है, वो कौन है, इंसुलिन। यानी ग्लूकोज का दरवाज़ा अगर सेल के लिए खोलना है तो वहाँ एक बाहर लॉक लगा हुआ है ना, उसको लॉक में चाबी कौन है, इंसुलिन। वो जब इसके अंदर एंट्री होगी तभी लॉक खुलेगा और ग्लूकोज एंटर होगा, है ना। और क्या करता है ये, स्टिमुलेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल्स स्पेशली इन स्केलेटल मसल्स एंड फैट। अब देखो ग्लूकोज सेल मतलब जो इंसुलिन है वो सब सेल पे काम करेगी, लेकिन कौन इंडिपेंडेंट है इससे, इंडिपेंडेंट है लीवर, ब्रेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है इंसुलिन के एक्शन पर, है ना। इनको ग्लूकोज के एंट्री कराने के लिए कुछ भी आप बोले पार्ट, उसके लिए इंसुलिन का एक्शन की ज़रूरत नहीं है ना, ये इंडिपेंडेंट है। और क्या करती है ये, स्टिमुलेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एक्सेसिव जो ब्लड में ग्लूकोज आई है उससे ग्लाइकोजन बनाना है ना, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करनी है, वो भी कौन स्टिमुलेट करेगी, इंसुलिन। और ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस को इनिबिट, यानी ग्लूकोज के नए नए जो सोर्स हैं, जैसे फैट से भी बनता है, प्रोटीन से भी ग्लूकोज का सोर्स आता है, उस सबको क्या करेगी, इनिबिट, कौन, इंसुलिन। ठीक है, प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, इन दोनों से ग्लूकोज बनने की बजाय रिवर्स काम करेगी, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाएगी उल्टा, जिससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। इसके बाद अगला है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ग्लाइकोजन स्टोर्स करते हैं लगभग 500 ग्राम तक ग्लाइकोजन स्टोर की जा सकती है ना, कहाँ पे, लीवर के अंदर, है ना। उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, कौन, ग्लूकागोन, है ना। कब करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है, यानी जैसे ही ब्लड के अंदर लेवल गिरा ग्लूकोज का, तुरंत ग्लाइकोजन को मेटाबोलाइज किया जाएगा और ग्लूकोज बनाई जाएगी, और वापस ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया जाएगा, यानी एक तरह से पैरेलली काम कर रहे हैं, है ना। ग्लाइकोजन ग्लूकागोन काम करेगा कि इंसुलिन काम करेगा, ये किस पे डिपेंडेंट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर। ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम है तो क्या काम करेगा, ग्लूकागोन बढ़ा देगा वापस ग्लाइकोजन मेटाबोलाइज करके, और अगर ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन काम करेगा, गिरा देगा वापस, है ना, रेगुलेट कर देंगे पैरेलली, है ना। और देखो सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन ग्रोथ हार्मोन, इसके सिंथेसिस में इसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे इनका लेवल, मतलब एक तरह से रेगुलेट करेगा क्या, कौन, सोमेटोस्टेटिन।
इसके अलावा एक बताई थी एफ सेल्स, ये क्या करेंगी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस को रेगुलेट करेंगी, है ना। ये जितने भी प्रोटीन के ब्रेकडाउन में रिस्पॉन्सिबल है जो, है ना, रिलीज जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, जो प्रोटीन की पेप्टाइड बॉन्ड को टूटने में काम कर रहा है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, उसके सिंथेसिस को रेगुलेट करेंगी, है ना। ठीक है, तो आज क्या क्या बात कर ली अपन ने एक तो ये बात की थी कि ग्लैंड का और अलग पार्ट बताए थे, कौन कौन से सब डिवाइड किए थे अपन ने ग्लैंड को अलग पार्ट्स के अंदर, मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। मीरोक्राइन वो वाली ग्लैंड जिसका सिक्रेशन के बाद उसका कोई भी पार्ट डिग्रेड ना हो, एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड थी, लैक्रिमल ग्लैंड थी। एपोक्राइन जिसका एपिकल पार्ट डिग्रेड हो जाए, है ना, उसको मतलब जो टॉप पार्ट है वो डिग्रेड हो केवल सिक्रेशन के बाद, जैसे मेमोरी ग्लैंड। होलोक्राइन मतलब पूरी की पूरी सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे सीबेसियस ग्लैंड, है ना, स्किन के अंदर होती है ये, तो पूरी की पूरी सेल ही डिग्रेड हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, होलोक्राइन। और अपन ने क्या बात की थी, पिट्यूटरी ग्लैंड की, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। क्यों बोलता है हाइपोफाइसिस, क्योंकि हाइपोफेशियल फोसा में होती है, कहाँ पे, स्फेनोइड बोर्ड के अंदर, जो जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे है। पी की जैसे इस ग्लैंड का साइज होता है ना, पीनल नहीं होता है, पीनल से नहीं जोड़ना है, पिट्यूटरी से जोड़ना है पी, है ना। वेट 500 mg होता है। ब्लड सप्लाई बताई थी इसकी। इसके बाद आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट डिवाइडेड है, सब 3 लोब हैं। एक्टिव कौन से हैं, 2, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ए से एंटीरियर, ए से एडिनोफाइसिस और पी से पोस्टीरियर और न्यूरोहाइपोफाइसिस, दूसरा अपने आप जुड़ जाएगा। 3 लोब, तीसरा लोब कौन सा, इंटरमीडिएट वाला, है ना। तो इंटरमीडिएट वाला क्या होगा, फंक्शनलेस, है ना। इसके बाद क्या बात की थी, इसके बाद थी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे अपन, स्पेशली मास्टर ग्लैंड, है ना। इसमें 3 सेल्स हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड क्रोमोफोर। एसिडोफिल कौन करेगा, ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि सोमेटोट्रोफिन, जो ऑल जितने भी ऑर्गन है ब्रेन और आइज़ के अलावा उन सब की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। प्रोलैक्टिन लैक्टेशन को रेगुलेट करेगा। बेसोफिल क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जो कहाँ पे एक्शन करेगी, थायराइड ग्लैंड के अंदर, और वहाँ से T3 और T4 के सिंथेसिस को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। ध्यान देने वाली बात क्या थी कि TSH है, ग्रोथ हार्मोन है, FSH है, ये सब के सब रिलीज करा रही है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन इनका जो रेगुलेशन कराने वाले हार्मोन्स हैं, जैसे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन है, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनिबिटरी हार्मोन, है ना, इन सब को रिलीज कौन करेगा, हाइपोथैलेमस, है ना। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे हार्मोन और रेगुलेट करेंगे पिट्यूटरी के ऊपर। फिर इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कौन से हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, TSH है ना, ACTH है, वो क्या करेंगे, किसी दूसरी ग्लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं जाके, और वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं किसको, उसके सीक्रेशंस को। तो इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है, मास्टर ऑफ मास्टर तो है हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर तो है हाइपोथैलेमस, और मास्टर कौन सी है, पिट्यूटरी, है ना। और क्या था, FSH स्टिमुलेट किसको करेगी, टेस्टोस्टेरोन को टेस्टिस में, एस्ट्रोजन को ओवेरीज के अंदर, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन को कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से, और स्टिमुलेट करेगा इसके सीक्रेशंस को। क्रोमोफोर सेल्स एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को करेगी रिलीज, कौन करता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा, CRH कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, रेगुलेट करेगा किसको, ACTH को। फिर ये ACTH कहाँ काम करेगी, एडिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, जो कि स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है। इसके बाद अगला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का किससे बनी है, नर्व टिश्यू से, नर्व सेल से, है ना। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, और क्या बोलेंगे इसको, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और क्या सिक्रेट करेगी ये, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और इन दोनों को देखो, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन का एक नाम और भी है, नोना पेप्टाइड, नोना पेप्टाइड, क्योंकि ये 9 पेप्टाइड बोन से बनी हुई है, ये बात ध्यान देने वाली है ना। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन क्या है, नोना पेप्टाइड बोलते हैं, 9 पेप्टाइड से बनी हुई है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या करते हैं, लेबर पेन को बढ़ाना, है ना। लेबर पेन कब होगा, जब फीटस डेवलप हो गया, 9 मंथ अपना जो टाइम है उसका पूरा कर लिया उसने, अब कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के ऊपर ऑक्सीटोसिन आया और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया, है ना, प्लेसेंटा के अंदर, जिससे क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और फीटस बाहर आएगा। इसके अलावा जब बर्थ हो गई उसके बाद मिल्क इंजेक्शन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोस्टीरियर
से निकलने वाला ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, डिजिटल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करेगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये सब रेगुलेट होंगे। इसके बाद क्या है, पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड टॉप मोस्ट ग्लैंड है ना, और स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, कहाँ पे होती है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के ऊपर। इसका और क्या नाम बोलते हैं अपन, एपीफाइसिस सेरेब्री और कॉनेरियम। इसके क्या है अलग दो नाम है, एपीफाइसिस सेरेब्री और कॉनेरियम। क्या काम करती, क्या सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन, बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करती है ना। सर्काडियन रिदम ऑफ ह्यूमन बॉडी इसको रेगुलेट करेगी। किसके सीक्रेशन को रोकेगी, गोनाडोट्रोफिन्स को बिफोर पुबर्टी यानी यंग होने से पहले इसको रोक के रखेगी। ठीक है, इसके बाद क्या था, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए कहाँ पे होती है ये, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया आपके पास सिचुएटेड होगी। C5 यानी सर्वाइकल फिफ्थ से थोरेसिक्स फर्स्ट वर्टिब्रा तक इसकी पूरी पोजीशन होती है। 25 ग्राम वेट है। 2 लोब होंगे जो किससे जुड़े होंगे, नैरोस्थेमस से। लेंथ कितनी होगी इसकी, 53, 5 और 3 है ना, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इसकी विद होगी। 2 लोब कहाँ होंगे, थायराइड कार्टिलेज के पास। कितनी सेल्स होंगी इसके अंदर, 2 तरह की, थायराइड फॉलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर। थायराइड वाली स्पेरिकल शेप की होगी, T3 एंड T4 सीक्रेट कराएगी। पैराफोलिकुलर फोलिकुलर सेल्स के बीच में होगी, यानी जैसे ये सेल बनाई तो ये जो स्पेरिकल शेप है ये तो कौन सी है, थायराइड फॉलिकुलर, बीच में छोटे छोटे गैप हैं, ये कौन सी है, पैराफोलिकुलर। ये सी सेल्स क्या रिलीज कराते हैं, कैल्सिटोनिन का, जिसका काम क्या है, बोन मिनरलाइजेशन का, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन का, है ना। T3 T4 का काम क्या है, कैलोरीजेनेसिस और बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। कैसे, कैलोरीजेनेसिस से ग्रोथ डेवलप, हार्ट रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इनका मेटाबॉलिज्म, है ना। जबकि कैल्सिटोनिन को किस में काम में लेते हैं, कैल्सिफिकेशन के अंदर या मिनरलाइजेशन के अंदर, हाइपर कैल्सिमिक स्टेट के अंदर, पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, पैकेट डिजीज़ के अंदर इसको काम में लेंगे, किसको, कैल्सिटोनिन को। इसके बाद अपन ने बोला था पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड के अंदर 4 लोब थे, 50 ग्राम लगभग वेट है एक का, है ना। सीक्रेट क्या करेगी, पैराथायरॉयड हार्मोन, है ना। और इसका अपन ने दूसरा नाम क्या बोला था, कोलिप हार्मोन, है ना। कोलिप हार्मोन बोला था। ये क्या करेगी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी रीनल ट्यूब्यूल से, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लोटिंग, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन और डिफरेंट एंजाइम के काम करने में काम आता है। इसके बाद क्या था, पैनक्रियाटिक आइसलेट। पैनक्रियाटिक आइसलेट का क्या क्या बोलते हैं इसको, 2 तरह की, हेट्रोक्राइन बोलते हैं इसको, क्योंकि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन 2 काम करती है। एक्नी है जो वो एक्सोक्राइन काम करेगी, एक्नी सेल्स, जबकि आइसलेट सेल्स हैं जो वो क्या काम करेंगी, एंडोक्राइन काम करेंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक आइसलेट। 1 से 2 मिलियन प्रेजेंट होती है। कलर कैसा, पेल ग्रे कलर। अल्फ़ा बीटा डेल्टा 3 तरह की सेल्स। ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन रिलीज करवाएंगी। फंक्शन क्या है इसका, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, है ना, और स्केलेटल मसल और फैट के अंदर सप्लाई करवाना। लीवर, ब्रेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इसके ऊपर लार्जली इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, जिसको ज़रूरत नहीं है इंसुलिन की अपने काम ग्लूकोज के अपटेक के लिए, है ना। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ग्लूकागोन का क्या काम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, कब, जब ज़रूरत पड़े, किससे, ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ के और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, है ना। सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन, ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करेगा। एफ सेल्स क्या करेंगी, जो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, उसके सिंथेसिस को रेगुलेट करेगी, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद अपन अगली वीडियो में जानेंगे आगे की ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, है ना, और इसको देखते रहना साथ साथ में, तभी ये याद होगी, है ना। थैंक यू, जय हिंद।